हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। तो देखिए, इस वीडियो में हमारे पास ये वाला क्वेश्चन है और हम इसे सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। बहुत बड़ा सा क्वेश्चन है। इन एंजियोस्पर्म्स द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स इन फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट इन द ओव्यूल। मतलब देखिए, यहाँ पर आपके पास 5 स्टेटमेंट्स दिया हुआ है A B C D E करके, और आपसे पूछा गया है कि भाई ये जो 5 स्टेटमेंट्स दिया गया है इसे आपको करेक्ट सीक्वेंस में, मतलब करेक्ट ऑर्डर में अरेंज करना है कि कौन पहले होता है, उसके बाद क्या होता है, एकदम अंत में क्या होता है। इस तरह आपको अरेंज करना है। देखिए, ये पांचों जो स्टेटमेंट्स है ये किसके बारे में है? इट इज़ अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट ऑफ एंजियोस्पर्म्स। मतलब एंजियोस्पर्म्स के जो फीमेल गैमेटोफाइट होता है वो कैसे फॉर्म करता है, इसके बारे में आपके पास 5 स्टेटमेंट्स दिया हुआ है। तो भाई ये तो एक बड़ा क्वेश्चन हो गया है ना। मतलब इसे आंसर करने के लिए आपको पूरा का पूरा प्रोसेस जानना ज़रूरी है। आपको जानना पड़ेगा कि भाई ये जो फीमेल गैमेटोफाइट बनता है ये कहाँ से शुरू होता है और कैसे कैसे जाके बनता है। ये तो पूरा प्रोसेस आपको सुनना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करने से पहले एक बात, ये फीमेल गैमेटोफाइट ये चीज़ क्या है ये पहले हम थोड़ा जान लेते हैं। देखिए, मैं जब आपके जैसा स्टूडेंट्स था तब बहुत कन्फ्यूजन होता था मुझे कि भाई ये जो फ्लावर का जो फीमेल पार्ट्स होता है ना, उनमें कहाँ पर सुना है फीमेल गैमेटोफाइट, कहाँ पर सुना है फीमेल गैमेट, कहाँ पर सुना है एग, ओवम, है ना, कहाँ पर सुना है ओव्यूल, ओवारी। ये बहुत सारा कन्फ्यूजिंग टर्म्स था वहाँ पर। तो चलिए पहले ये सब कन्फ्यूजन को एकदम दिमाग से निकाल देते हैं। एक क्रिस्टल क्लियर आइडिया पहले रेडी करते हैं कि भाई ये फीमेल गैमेटोफाइट ये चीज़ क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। पहले हम कुछ टर्म्स लिखते हैं। टर्म्स को देखिए, पहले देखिए एग, ओवम। ये बहुत कन्फ्यूजिंग टर्म्स है जो मैं लिख रहा हुआ है ना। मुझे बहुत कन्फ्यूजन होता था जब मैं स्टूडेंट्स था। तो देखिए, ओवारी एक टर्म था, ओव्यूल एक टर्म था, है ना, फीमेल गैमेट एक टर्म था, फीमेल गैमेटोफाइट जो यहाँ पर दिया हुआ है वो एक टर्म था, गैमेटोफाइट। ये सब बहुत ही कंफ्यूजिंग टर्म्स है। आपको ऐसा लग रहा है अरे भाई ये बहुत ही इजी चीज़ है। देखिए, मैं एक बार बताऊंगा, आपको पूरा क्रिस्टल क्लियर आइडिया आ जाएगा। पहले आप ये बताइए, ये सब टर्म्स को जानने से पहले आप ये बताइए कि फीमेल जो पार्ट होता है एक फ्लावर का वो क्या क्या होता है। मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव जो होल्ड होता है ना, एक फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव होल्ड होता है और फीमेल रिप्रोडक्टिव होल्ड होता है। वो क्या क्या होता है ये सबको पता है। इस तरह देखने में होता है ना, इस तरह देखिए, ऐसा होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव होल्ड, है ना। इसमें 3 पार्ट था। एकदम ऊपर वाला पार्ट को हम बोलते थे स्टिग्मा। मिडिल जो पार्ट है ये वाला इलोंगेटेड ट्यूब लाइक पार्ट, इसे हम क्या बोलते हैं? स्टाइल। और एकदम नीच में ये जो ब्रॉड ओवल शेप्ड पार्ट है इसे हम ओवारी बोलते हैं। ये तो आप सबको पता होगा, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है कि भाई ये स्टिग्मा था एकदम अपर मोस्ट पार्ट, उसका नीचे था स्टाइल, और एकदम नीचे ये जो ब्रॉड पार्ट है इसे हम ओवारी बोलते थे। तो ओवारी का कंफ्यूजन चला गया। ये बहुत ही इजी था, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए, ओवारी के अंदर रहता है ओव्यूल। ये हमेशा याद रखना, ओवारी के अंदर रहता है ओव्यूल। तो हम ओव्यूल का, देखिए ये था ओवारी, ओवारी के अंदर हो गया ओव्यूल। तो ये वाला क्या होगा? ओव्यूल। आया समझ में? तो ओव्यूल का कंफ्यूजन चला गया ओवारी और ओव्यूल का कंफ्यूजन। अब सुनिए भाई साहब,
ओव्यूल के अंदर फॉर्म होता है फीमेल गैमेटोफाइट। फीमेल गैमेटोफाइट फॉर्म होता है कहाँ पे? ओव्यूल के अंदर। तो देखिए एकदम आउटसाइड में था ओवरी, ओवरी के अंदर था ओव्यूल, और ओव्यूल के अंदर फॉर्म होगा क्या? फॉर्म होगा फीमेल गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट, नॉट फीमेल गैमेट, ये फॉर्म होगा फीमेल गैमेटोफाइट। तो फीमेल गैमेटोफाइट का कंफ्यूजन भी चला गया। अब देखिए फीमेल गैमेटोफाइट का और एक नाम है। फीमेल गैमेटोफाइट इज ऑल्सो नोन एज एम्ब्रायो सैक। एम्ब्रायो सैक भी हम बोलते हैं फीमेल गैमेटोफाइट को। सो फीमेल गैमेटोफाइट और एम्ब्रायो सैक ये दोनों ही एक चीज़ है जो ओव्यूल के अंदर फॉर्म होता है। तो गया, इसका कंफ्यूजन भी गया। अब देखिए भाई साहब, ये जो एम्ब्रायो सैक है और फीमेल गैमेटोफाइट है, इसके अंदर रहता है फीमेल गैमेट। देखिए फीमेल गैमेटोफाइट, उसके अंदर रहेगा फीमेल गैमेट, सीधी सी बात है। मतलब इसके अंदर रहता है फीमेल गैमेट। ये है हमारा फीमेल गैमेट। तो आया समझ में कि गैमेटोफाइट के अंदर रहेगा फीमेल गैमेट। तो फीमेल गैमेट का कंफ्यूजन भी चला गया। अब देखिए भाई साहब, फीमेल गैमेट जो है वही है हमारा एग, और एग जो है वही है हमारा ओवम। मतलब एग, ओवम और फीमेल गैमेटोफाइट ये तीनों एक ही चीज़ है, एक ही चीज़ का बहुत सारा नाम है बस। तो सब कंफ्यूजन चला गया। अभी और एक चीज़ देखिए, एग, ओवम और फीमेल गैमेटोफाइट ये तीन नाम छोड़ के और एक भी नाम है जो मीन करता है फीमेल गैमेटोफाइट। क्या होगा वो नाम? एम्ब्रायो। सो एम्ब्रायो is another name for female gamete और egg और ओवम। देखिए एम्ब्रायो सैक था फीमेल गैमेटोफाइट का नाम, फीमेल गैमेटोफाइट का नाम था एम्ब्रायो सैक। तो एम्ब्रायो सैक, उसके अंदर एम्ब्रायो रहेगा, सीधी सी बात है। फीमेल गैमेटोफाइट, उसके अंदर फीमेल गैमेट रहेगा, सीधी सी बात है। तो फीमेल गैमेट, एग, ओवम, एम्ब्रायो, ये सारा जो नाम है ये सारा का सारा एक ही चीज़ का नाम है। आया समझ में? सारा कंफ्यूजन चला गया। आप देखिए तो क्या हुआ, एकदम आउटसाइड में है ओवरी, ओवरी का अंदर है ओव्यूल, ओव्यूल के अंदर है फीमेल गैमेटोफाइट और एम्ब्रायो सैक, ये ब्लू कलर का फीमेल गैमेटोफाइट और एम्ब्रायो सैक। और फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर रहेगा फीमेल गैमेट और एग और ओवम और एम्ब्रायो। तो सारा का सारा कंफ्यूजन अभी चला गया। अभी चलते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमें पूछा गया कि भाई ये फीमेल गैमेटोफाइट जब फॉर्म होता है ना, एक फ्लावर में धीरे धीरे फीमेल गैमेटोफाइट फॉर्म होगा। ये फीमेल गैमेटोफाइट कैसे फॉर्म होता है, उसका जो प्रोसेस है, उसका प्रोसेस हमें जानना पड़ेगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। फीमेल गैमेटोफाइट जो फॉर्म होता है ना, उसका स्टोरी एकदम इंटरेस्टिंग है, आपको मज़ा आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं वो स्टोरी, कैसे फॉर्म होता है फीमेल गैमेटोफाइट और एम्ब्रायो सैक जिसके अंदर रहता है एम्ब्रायो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो भाई देखिए, हमें ये पहला स्टोरी से ये पता चला है कि फीमेल गैमेटोफाइट रहता है ओव्यूल के अंदर। तो उसका स्टोरी शुरू होगा कहाँ से? उसका स्टोरी शुरू होगा ओव्यूल से, है ना। ओव्यूल के अंदर रहता है फीमेल गैमेटोफाइट, तो उसका फॉर्मेशन स्टार्ट होगा ओव्यूल से। तो कहाँ से ओव्यूल का, कहाँ से उसका फॉर्मेशन होता है? देखिए पहले आप ये जान लीजिए कि ओव्यूल का वॉल, जो वॉल ऑफ ओव्यूल, उससे कुछ सेल, सम सेल्स
फ्रॉम द वॉल ऑफ ओव्यूल, कुछ स्पेशलाइज्ड सेल होता है ओव्यूल वॉल में, उसका नाम है आर्के स्पोरियल सेल्स। क्या नाम है उसका? स्पेशलाइज्ड सेल्स है ओव्यूल वॉल में, उसका नाम है आर्के स्पोरियल सेल्स। तो ये जो सेल्स है ना, ये सारा डिप्लॉयड सेल्स है, मतलब 2n, ये सेल्स डिप्लॉयड है। ओव्यूल इज अ डिप्लॉयड स्ट्रक्चर, तो उसका सेल्स डिप्लॉयड ही होगा। तो आर्के स्पोरियल सेल्स आर सम स्पेशलाइज्ड सेल्स फ्रॉम द वॉल ऑफ ओव्यूल। तो ये सेल क्या करता है, देखिए ये सेल दोनों पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है ना। आर्के स्पोरियल सेल डिवाइड इनटू टू टाइप्स, टू पार्ट्स, है ना। एक का नाम होता है प्राइमरी पैराइटल सेल्स, प्राइमरी पैराइटल सेल, और दूसरे टाइप का नाम हो जाता है प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल। क्या क्या टाइप हो गया इसका बताइए? आर्के स्पोरियल सेल्स आर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, एक हो जाता है प्राइमरी पैराइटल सेल और दूसरे का नाम हो जाता है प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल। अब देखिए प्राइमरी पैराइटल सेल और प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल, ये दोनों का डिप्लॉयड, दोनों ही होगा डिप्लॉयड, 2n और 2n, ठीक है। अब प्राइमरी पैराइटल सेल से हमें कोई आता जाता नहीं है, क्योंकि इट इज़ नॉट दैट इम्पॉर्टेंट। कहाँ पर? यहाँ पर फॉर्मेशन ऑफ गैमेटोफाइट, फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट के लिए हमें ये प्राइमरी पैराइटल सेल का कुछ आएगा जाएगा नहीं। हम नोटिस करेंगे प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल को, ठीक है। तो चलिए पहले ये डिवीजन कैसे होगा, देखिए प्राइमरी पैराइटल सेल जो है ये मे और मे नॉट डिवाइड, ये मे और मे नॉट डिवाइड फर्दर, ठीक है। ये डिवाइड करेगा कि नहीं करेगा वो डिपेंड करेगा इसके कैरेक्टर के ऊपर, है ना। तो इसके लेकर हम बात नहीं करेंगे, हम चला जाते हैं प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल। प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल डू नॉट डिवाइड फर्दर, ये कभी भी फर्दर डिवाइड नहीं होगा। तो पता चला आर्के स्पोरियल सेल्स कुछ स्पेशलाइज्ड सेल था जो ओव्यूल वॉल में था। तो ये आर्के स्पोरियल सेल दो पार्ट में ब्रेक हो गया। एक है प्राइमरी पैराइटल सेल जो डिवाइड हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, उसे हम नहीं देखेंगे। हम देखेंगे प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल को। प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल विल नॉट डिवाइड फर्दर, ये सेल डिवाइड नहीं करता है प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल। तो ये सेल क्या करता है, देखिए ये सेल का और एक नाम है प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल इज ऑल्सो नोन एज मेगास्पोर मदर सेल। तो इसका और एक नाम है मेगास्पोर मदर सेल, दैट विल बी 2n। तो मेगास्पोर मदर सेल को हम शॉर्ट में कहते हैं MMC। देखिए ये है MMC इज द मेगास्पोर मदर सेल। तो नाम सुन के हमें ऐसा लग रहा है कि भाई ये जो सेल है ना, ये मेगास्पोर का मदर है, मतलब यहाँ से मेगास्पोर फॉर्म होगा। कुछ देर बाद हम देखेंगे कि कैसे फॉर्म होगा, लेकिन ये नाम से हमें अभी ही पता चल गया कि भाई इससे मेगास्पोर फॉर्म होगा, क्योंकि इसका नाम है मेगास्पोर मदर सेल। तो मेगास्पोर मदर सेल आया कहाँ से है? ये आया है आर्के स्पोरियल सेल से, जो कि सम स्पेशलाइज्ड सेल फ्रॉम द वॉल ऑफ ओव्यूल। तो देखिए ये MCC का अब क्या होगा, ये पूरा प्रोसेस अभी आप देखिए। हम मान लेते हैं कि ये है हमारा MCC, ठीक है। ये जो सेल है ये है हमारा MCC, और इसका डिप्लॉयड क्या होगा, ये इसका प्लॉयड ही होगा 2n, है ना। ये डिप्लॉयड होगा क्योंकि आर्के स्पोरियल सेल वाज डिप्लॉयड। अब मेगास्पोर मदर सेल में होगा भाई साहब मियोसिस। देखिए स्टोरी चालू हो गया।
मेगास्पोर मदर सेल मियोसिस होगा। मियोसिस 1 और मियोसिस 2 होने के बाद एक सेल से कितना सेल फॉर्म होता है बताइए। अगर एक सेल में पूरा मियोसिस प्रोसेस हो गया तो एक सेल से कितना सेल फॉर्म होगा? एक सेल से फॉर्म होता है टोटल 4 सेल्स। आफ्टर मियोसिस फ्रॉम 1 सेल 4 सेल विल बी फॉर्म्ड। सीधी सी बात है। तो ये मेगास्पोर मदर सेल मियोसिस के बाद फॉर्म करेगा ऐसा 4 सेल्स, है ना। मियोसिस के बाद ये 4 सेल फॉर्म हो जाएगा। और मियोसिस हुआ है मतलब रिडक्शनल डिवीजन हुआ है, तो जो 2n था 2n से क्या हो जाएगा? n हो जाएगा, है ना। ये एक एक सेल n है। इसे हम कहते हैं लीनियर टेट्राड, क्योंकि ये 4 सेल्स है और एक लाइन में है, तो इसका नाम हम दे दिए लीनियर टेट्राड। इसका प्लॉइडी हो गया हैप्लॉइड, n नॉट 2n। तो देखिए अब ये जो 4 सेल्स फॉर्म हुआ है, ये 4 सेल नहीं रहेगा। इन 4 सेल में से आइदर अपर 3 और लोअर 3, ठीक से सुनिएगा, ये 4 सेल में से ऊपर का 3 सेल या फिर नीचे का 3 सेल डीजेनरेट कर जाएगा। और अगर 4 से 3 सेल डीजेनरेट हो जाएगा तो कितना सेल बचेगा? बचेगा सिर्फ एक सेल। तो देखिए क्या बोला मैंने, माइनस अपर 3 और माइनस लोअर 3, मतलब अपर 3 सेल और लोअर 3 सेल डीजेनरेट कर जाएगा। तो हम मान लेते हैं अपर 3 सेल डीजेनरेट कर गया और एक सेल बच जाएगा। और वो जो सेल बच जाएगा इसे हम कहेंगे, ये जो सेल बच गया, ये जो सेल बच गया इसे हम कहेंगे फंक्शनल मेगास्पोर। और इसका डिप्लॉइडी क्या होगा? n होगा। तो देखिए मेगास्पोर मदर सेल से फॉर्म हो गया है मेगास्पोर, है ना। मदर से डॉटर फॉर्म हो गया, तो फंक्शनल मेगास्पोर हमें मिल गया है। पहले मिला था 4, आफ्टर मियोसिस वी हैव गॉट 4 सेल्स, लेकिन वहाँ से 3 डीजेनरेट कर गया और एक बच गया, उसे हम कहेंगे फंक्शनल मेगास्पोर। अब ये मेगास्पोर का क्या होगा? चलिए देखते हैं। ये मेगास्पोर अब करेगा भाई माइटोसिस। पहला माइटोसिस होगा। सो आफ्टर माइटोसिस 1, आफ्टर फर्स्ट माइटोसिस कैसा दिखने में होगा? ऊपर में एक सेल हो जाएगा, नीचे में एक सेल, है ना। माइटोसिस एक सेल माइटोसिस होगा। माइटोसिस के बाद एक के जगह पे 2 सेल हो जाएगा। सो इसे हम कहेंगे 2 सेल स्टेज। फिर से होगा माइटोसिस। सो आफ्टर फर्स्ट माइटोसिस सेकेंड माइटोसिस होगा। तो बताइए 2 सेल था, तो 2 सेल से कितना सेल हो जाएगा? 2 सेल से बन जाएगा 4 सेल। सो आफ्टर सेकेंड माइटोसिस इट विल बी अ 4 सेल स्टेज। कितना इंटरेस्टिंग है देखिए। फिर से माइटोसिस होगा भाई साहब, फिर से माइटोसिस मतलब थर्ड माइटोसिस होगा। थर्ड माइटोसिस होने के बाद कैसा होगा स्ट्रक्चर? यहाँ पर दोनों के जगह पे 4 हो जाएगा और नीचे भी दोनों के जगह पे 4 हो जाएगा, है ना। देखिए सिंपल सी बात है। पहले था फंक्शनल मेगास्पोर, एक सेल था। आफ्टर फर्स्ट माइटोसिस एक सेल से हो गया 2 सेल, इसे हम कहते हैं 2 सेल स्टेज। उसके बाद 2 सेल स्टेज से सेकेंड माइटोसिस हुआ, माइटोसिस फॉर सेकेंड टाइम, 2 सेल से हो गया 4 सेल स्टेज। और उसके बाद हुआ थर्ड माइटोसिस और फॉर्म हो गया 8 सेल स्टेज, है ना। देखिए 8 सेल है यहाँ पर। तो आफ्टर थर्ड डिवीजन कितना सेल फॉर्म हो गया? टोटल 8 सेल्स आर फॉर्म्ड। अब इतना तो हम देख लिए भाई साहब, अब बताइए इसके बाद क्या होगा? देखिए
ये जो 8 सेल स्टेज है ना, इसमें से ये जो 8 सेल है ये इस तरह अरेंज हुआ है, ऊपर में है 4 और नीचे में है 4। ये धीरे धीरे आपस में अरेंजमेंट चेंज करेगा, ये इस तरह नहीं रहेगा। ये जो 8 सेल है ये इस तरह नहीं रहेगा, ये धीरे धीरे अरेंजमेंट चेंज करेगा। और चेंज करके कैसा होगा पता है? देखिए, one cell from each pole, one cell from each pole will come at the center। क्या बोला मैंने? देखिए कैसे अरेंजमेंट चेंज करेगा। ऊपर में 4 था, नीचे में 4 था। सो वन सेल फ्रॉम ईच पोल, ऊपर से एक सेल और नीचे से एक सेल कहाँ पे आएगा? सेंटर में आ जाएगा। तो कैसा दिखने में होगा? देखिए, ऊपर में रह जाएगा 3 सेल, है ना, एक सेल सेंटर में आ गया, और नीचे भी रह जाएगा 3 सेल, एक सेल आ जाएगा सेंटर में। तो दिखने में ऐसा होगा। अब देखिए भाई साहब, थोड़ी देर बाद ये जो स्टेज आया है, यहाँ से क्या होगा? यहाँ से थोड़ा चेंज होके ये फॉर्म करेगा ओरिजिनल फीमेल गैमेटोफाइट। देखिए, अब हमें फीमेल गैमेटोफाइट मिलेगा। इतना सब कुछ के बाद अभी हमें फाइनल रिजल्ट मिलने वाला है। देखिए, ये था हमारा ऊपर का 3 सेल। ऊपर का जो ये 3 सेल है, इसे हम कहेंगे एक साथ एंटीपोडल सेल्स। ऊपर का 3 सेल को हम बोलेंगे एंटीपोडल सेल। मिडिल का ये जो 2 सेल था ना, इसमें एक चीज़ होगा, ये दोनों सेल का जो साइटोप्लाज्म है वो फ्यूज कर जाएगा, लेकिन न्यूक्लियस फ्यूज नहीं करेगा। देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ये जो सेंटर का जो 2 सेल था, इसमें सेल मेम्ब्रेन आपस में फ्यूज हो जाएगा, सेल मेम्ब्रेन फ्यूज हो जाएगा। तो देखिए, ऐसा दिखने में होगा, है ना, ऐसा दिखने में होगा। साइटोप्लाज्म भी फ्यूज कर जाएगा, लेकिन न्यूक्लियस फ्यूज नहीं करेगा। तो ये इस तरह का जो सेल बना है सेंटर में, इसका नाम है सेंट्रल सेल, है ना। देखिए, सेंट्रल सेल में न्यूक्लियस फ्यूज नहीं होगा, साइटोप्लाज्म और सेल मेम्ब्रेन फ्यूज हो जाएगा। और नीचे का जो 3 सेल था वो ठीक इस तरह हो जाएगा। देखिए, यहाँ पर कुछ ऐसा फॉर्म होगा। ये हो गया हमारा साइड का 2 सेल और ये हो गया हमारा मिडिल का सेल। अब देखिए, साइड का जो 2 सेल है, इन दोनों का नाम है साइनर्जिड्स। क्या बोला मैंने? साइड का ये 2 सेल का नाम है साइनर्जिड्स, जिसमें देखिए मैंने ये फिंगर लाइक कुछ प्रोजेक्शंस बनाया है ना। साइड का दोनों सेल में मैंने ऐसे फिंगर लाइक कुछ प्रोजेक्शन बनाया है, उसका नाम है, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन का नाम है फिलीफॉर्म एपारेटस। ठीक है। तो ये फिलीफॉर्म एपारेटस जिस दोनों सेल में है, उन दोनों सेल का नाम है साइनर्जिड्स। और मिडिल में ये जो सेल दिख रहा है आपको, ये मिडिल का सेल है हमारा एग और ओवम। तो आया समझ में कि वो 8 सेल किस तरह सज गया। देखिए, ऊपर में जो 3 सेल था वो 3 सेल हो गया एंटीपोडल सेल। मिडिल में जो सेंटर में जो दोनों सेल आया था, उसका साइटोप्लाज्म फ्यूज हो गया, लेकिन न्यूक्लियस फ्यूज नहीं हुआ। मतलब सेंटर में सेल एक ही है, लेकिन न्यूक्लियस है 2। और नीच में देखिए, दोनों फॉर्म हुआ साइनर्जिड्स विथ फिलीफॉर्म एपारेटस एंड 1 है एग सेल। इसे हम कहते हैं, ये जो स्ट्रक्चर हमें मिला है ना फाइनली, इसे हम कहते हैं भाई साहब फीमेल गैमेटोफाइट। फीमेल गैमेटोफाइट और एम्ब्रायोसैक। तो हमें मिल गया फीमेल गैमेटोफाइट
फॉर्मेशन का प्रोसेस। और देखिए हमने पहले बोला था कि फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर रहता है फीमेल गैमेट, है ना, और एग। वो देखिए यही तो है एग और ओवम और फीमेल गैमेट, तो हिसाब बराबर मिल गया, है ना। तो चलिए हमें पूरा का पूरा प्रोसेस एक बार फिर से आपको बता देता हूँ। पहले ये स्टोरी स्टार्ट हुआ था ओव्यूल सेल वॉल से। ओव्यूल का जो वॉल था वहाँ से कुछ स्पेशलाइज्ड सेल, उसका नाम था आर्किस्पोरियल सेल, वो सेल डिवाइड हो गया था। किस किस में? प्राइमरी पेराइटल सेल और प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल में, ठीक है। प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल का और एक नाम है एमएमसी, मतलब मेगास्पोर मदर सेल। मतलब इससे क्या फॉर्म होगा? मेगास्पोर। ये मेगास्पोर का मदर है एंड इट वाज डिप्लॉयड, ये 2n था। तो एमसीसी से पहले हुआ म्यूसिस। एक सेल के ऊपर अगर म्यूसिस होगा तो उससे 4 सेल फॉर्म होगा, तो 4 सेल फॉर्म हो गया था। लेकिन वो 4 सेल से 3 सेल डीजेनरेट कर गया, 3 सेल डिस्ट्रॉय हो गया, बचा सिर्फ एक सेल। तो वो एक सेल जो बचा था वो हैप्लॉइड होगा N एंड उसका नाम होगा फंक्शनल मेगास्पोर। अभी वो एक सेल करेगा 3 बार माइटोसिस, है ना। अगर एक सेल एक बार माइटोसिस करेगा तो एक से होगा 2, 2 सेल से होगा 4, 4 से होगा 8, सीधी सी बात है। सो आफ्टर 3 डिविजन्स 8 सेल विल बी फॉर्म्ड। अभी 8 सेल आपस में अरेंजमेंट चेंज करेगा, एक एक सेल फ्रॉम ईच पोल आ जाएगा सेंटर में और फ्यूज कर जाएगा। और ऊपर का 3 सेल हो गया हमारा एंटीपोडल, मिडिल का हो गया हमारा सेंट्रल सेल और नीचे का हो गया हमारा 2 साइनर्जिड्स एंड 1 एग और ओवम। अब देखिए ये जो सेंट्रल सेल है ना, ये जो न्यूक्लियस है, ये स्पेशल टाइप ऑफ न्यूक्लियस को हम बोलते हैं डेफिनेटिव और सेकेंडरी न्यूक्लियस। तो हो गया हमारा फीमेल गैमेटोफाइट फॉर्मेशन का प्रोसेस। अभी आप सब कुछ जान चुके हो। ये क्वेश्चन का जो आंसर है आप खुद ही दे सकते हो। देखो चलिए देखते हैं अब क्वेश्चन क्या था। देखिए पहला जो स्टेटमेंट है हमारा ए में लिखा है कि 3 सक्सेसिव फ्री न्यूक्लियर डिविजन्स इन फंक्शनल मेगास्पोर, है ना। अब इसका मतलब क्या है? 3 सक्सेसिव कहाँ पर डिवीजन हुआ है बताइए। ये देखिए माइटोसिस 1, माइटोसिस 2, माइटोसिस 3। फंक्शनल मेगास्पोर का ये है फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। ये तीनों डिवीजन के बारे में बोला है स्टेटमेंट ए में। स्टेटमेंट 2 में देखिए स्टेटमेंट बी, डीजेनरेशन ऑफ 3 मेगास्पोर, है ना। तो कहाँ पर हुआ है डीजेनरेशन ऑफ 3 मेगास्पोर? ठीक फंक्शनल मेगास्पोर डिवीजन का पहले हुआ था डीजेनरेशन। नंबर सी में देखिए मियोटिक डिवीजन इन मेगास्पोर मदर सेल। तो मेगास्पोर मदर सेल उसका मियोटिक डिवीजन देखिए यहाँ पर हुआ है ना। नंबर डी में देखिए माइग्रेशन ऑफ 3 न्यूक्लियाई टुवर्ड्स ईच पोल। कहाँ पर हुआ है ये स्टेप? माइग्रेशन ऑफ 3 न्यूक्लियाई टुवर्ड्स ईच पोल। ये जहाँ पर अरेंजमेंट चेंज हुआ था जब, तब देखिए ये पोल में 3-3 करके चला गया था न्यूक्लियाई, है ना। और नंबर ई में देखिए फॉर्मेशन ऑफ वॉल रिजल्टिंग इन 7 सेल्ड एम्ब्रायो सैक। अभी ये थोड़ा बाकी है ना, कुछ भी नहीं है, ये भी कंप्लीट हो गया है। देखिए ये क्या फॉर्म हुआ था हमारा? फीमेल गैमेटोफाइट और एम्ब्रायो सैक। इसमें कितना सेल है और कितना न्यूक्लियस है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो। कितना सेल है आप खुद ही बताइए। देखिए एंटीपोडल सेल था 3 इन नंबर। सेंट्रल सेल कितना है? 1 इन नंबर, है ना। एंड नीचे देखिए साइनर्जिड्स प्लस एग सेल 3 इन नंबर, है ना। 2 साइनर्जिड्स, 2 है साइनर्जिड्स और 1 है हमारा एग सेल। तो ये है हमारा टोटल नंबर ऑफ सेल। देखिए 3 + 1 = 4, 4 + 3 = 7। सो टोटल नंबर ऑफ सेल
टोटल नंबर ऑफ सेल कितना, 7 है ना। लेकिन अब टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियस कैलकुलेट कीजिए तो ज़रा। देखिए एंटीपोडल सेल में एक न्यूक्लियस है, मतलब ये था हमारा सेल का हिसाब, सेल। अब हम न्यूक्लियस को देखते हैं। एंटीपोडल सेल में एक में है एक न्यूक्लियस, तो 3 एंटीपोडल सेल है, कितना टोटल न्यूक्लियस होगा। एंटीपोडल सेल के लिए हमारा टोटल 3 न्यूक्लियस होगा। उसके बाद सेंट्रल सेल को देखिए, सेंट्रल सेल तो एक है ना, क्योंकि फ्यूज हो गया था साइटोप्लाज्म। लेकिन न्यूक्लियस कितना है, न्यूक्लियस तो 2 है, तो सेंट्रल सेल का न्यूक्लियस होगा 2। और साइनेजिड्स और एग सेल, इसमें एक करके न्यूक्लियस है। सो फॉर 3 देयर विल बी 3 न्यूक्लियस। सो टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियस देखिए 3 + 2 + 3 मतलब 8। सो टोटल न्यूक्लियस विल बी 8 इन नंबर। अरे भाई साहब, सेल था 7, न्यूक्लियस होगा है 8, ये कैसे हुआ? होगा ही तो, क्योंकि सेंट्रल सेल के पास एक एक्स्ट्रा न्यूक्लियस है, उसके लिए एक एक्स्ट्रा न्यूक्लियस ज़्यादा आया है, सीधी सी बात है। तो देखिए एम्ब्रायो सैक क्या होगा, एम्ब्रायो सैक इज 7 सेल्ड 8 न्यूक्लियाई स्ट्रक्चर। आया समझ में? फीमेल गैमेटोफाइट और एम्ब्रायो सैक इज अ 7 सेल्ड बट 8 न्यूक्लियाई स्ट्रक्चर। तो ये ई जो हमारा स्टेटमेंट था, फॉर्मेशन ऑफ वॉल रिजल्टिंग इन 7 सेल्ड एम्ब्रायो सैक, ये भी आपको समझ में आ गया। अब बारी है अरेंज करने का। तो चलिए इन पांचों में सबसे पहले क्या हो रहा है, सबसे पहले देखिए होगा स्टेटमेंट सी को देखिए, मियोटिक डिवीजन इन मेगास्पोर मदर सेल, है ना। पहले तो मियोटिक डिवीजन हुआ था, सो इट इज सी, सबसे पहले होगा सी। उसके बाद देखिए बी को, डीजेनरेशन ऑफ 3 मेगास्पोर, है ना, ये हुआ हमारा बी, डीजेनरेशन ऑफ मेगास्पोर, ठीक। उसके बाद देखिए ए को, 3 सक्सेसिव फ्री न्यूक्लियर डिवीजन इन फंक्शनल मेगास्पोर, ये फंक्शनल मेगास्पोर में 3 सक्सेसिव डिविजन्स हुआ है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो ये हुआ हमारा ए स्टेटमेंट। तो हमें सी बी और ए बी मिल गया। अब देखिए डी को, माइग्रेशन ऑफ 3 न्यूक्लियाई टुवर्ड्स ईच पोल, है ना। ए के बाद ही तो रीअरेंजमेंट होगा। रीअरेंजमेंट में क्या हो रहा है, माइग्रेशन ऑफ 3 न्यूक्लियाई टुवर्ड्स ईच पोल। तो ये वाला जो स्टेप था ये हो गया हमारा डी। और अंत में एकदम लास्ट में देखिए ई स्टेटमेंट, फॉर्मेशन ऑफ वॉल रिजल्टिंग इन 7 सेल्ड एम्ब्रायो सैक। सो एकदम लास्ट जो स्टेप है वो होगा हमारा ई। तो हमें हमारा 5 स्टेटमेंट भाई साहब मिल चुका है। देखिए क्या हो रहा है हमारा अरेंजमेंट, ये है सी, ये है बी, उसके बाद है ए, उसके बाद डी और एकदम लास्ट में ई। सो मैं लिख रहा हूं यहां पर सी बी ए डी ई, ये हो गया हमारा अरेंजमेंट। तो चलिए आप क्वेश्चन में एक बार देखते हैं। इन एंजियोस्पर्म्स द करेक्ट सीक्वेंस of events in formation of female gametophyte in the ovule is CBADE। तो आप खुद ही ऑप्शन ढूंढ लीजिए। ऑप्शन 2 को देखिए CBADE। सो वी हैव गॉट आवर करेक्ट ऑप्शन। व्हाट विल बी इट? ऑप्शन 2 विल बी आवर करेक्ट आंसर। तो आया समझ में ये पूरा स्टोरी, कैसे ओव्यूल सेल वॉल से एक सेल आके पूरा का पूरा एम्ब्रायो सैक फीमेल गैमेटोफाइट फॉर्म कर दिया। होप यू हैव अंडरस्टूड एंड एंजॉय दिस स्टोरी वेरी वेल एंड ऑल्सो अंडरस्टूड द सॉल्यूशन। सो थैंक यू ऑल।